होशियार खबरदार, बादशाहों के बादशाह हमारे बादशाह सलामत दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन ये क्या, वजीर बादशाह कहाँ है? बादशाह सलामत, वो तो घर पर काम कर रहे होंगे। क्या वो वजीर होकर घर पर काम करता है? बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। अच्छा अच्छा। आज का मौसम तो बड़ा खुशनुमा है, क्यों ना आज कुछ खुराफती किया जाए। अरे जो आप थोड़ा ऊपर करो। जो आप हुक्म करे बादशाह सलामत। आपका समझदार खदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस दरबार में होशियार और समझदार लोगों से मिल चुके हैं, क्यों ना आज बेवकूफ़ों से मुलाकात की जाए। वाह वाह बादशाह सलामत, मैं आपके जहनत का कुर्बान। बताइए किस बेवकूफ़ को बुलाऊं? वजीर को। जी, हमारा मतलब वजीर को बुलाया जाए, हम उन्हें बेवकूफ़ों की तलाश में भेजेंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर। मैं भी वजीर पाशा तक आपका पैगाम पहुंचा कर आता हूँ। बादशाह सलामत की परचम बुलंद रहे। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कैसा ना हुआ? बादशाह सलामत, मलिका आलिया से आपके लिए एक पैगाम आया है। पैगाम। आवाज बुलंद पढ़कर सुना जाए। आज आप फिर बिना बर्तन धोए महल से निकल गए। फौरन महल वापस जाएं और बर्तन साफ करें। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे साथ बात करने की? फौरन इसकी गर्दन उड़ा दीजिए। गुस्ताखी माफ मेरे सरकार, मैं तो वही पढ़ा जो इस पैगाम में लिखा था। खामोश नमाकुल तकलिया। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम वजीर पाशा। बादशाह सलामत, क्या आपने इस नाचीज को याद किया? जी हाँ वजीर पाशा, आज हमसे तुमसे कुछ खास काम है। हुकुम बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में तो मेरी जान भी हाजिर है। जान नहीं, आज हमारी सल्तनत में से कोई 6 बेवकूफ चाहिए, तो आप जाओ और 6 बेवकूफ ढूंढ कर आना। हुकुम बादशाह सलामत, आपकी खिदमत में तो मेरी जान भी हाजिर है। जान नहीं, आज हमारी सल्तनत में से कोई 6 बेवकूफ चाहिए, तो आप जाओ और 6 बेवकूफ ढूंढ कर आना। आपका हुक्म सर, आंखों पर। यार इसे बादशाह किसने बनाया? हाँ हाँ, हमारे सामने तो बड़ा शेर बनता है, बीवी के सामने चूहा बन जाता है, बर्तन धोता है। हाँ आ गए वजीर, लेकिन ये क्या, हमें तुम्हें 6 बेवकूफ लाने को कहा था। जी हाँ बादशाह सलामत, यहाँ इस दरबार में 6 बेवकूफ, मैं उन्हें एक के बाद एक मिलवाऊंगा आपसे। ठीक है वजीर, तुम्हें इन्हें कैसे पहचाना कि ये बेवकूफ है? बादशाह सलामत, ये सब अपनी करामात खुद अपनी जुबान बयान करेंगे। पहले बेवकूफ को दरबार में पेश किया जाए। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह सलामत, मैं तो अपनी बीवी के लिए कपड़े लाने जा रहा था और रास्ते में गिर गया। तभी वहाँ वजीर पाशा दरबारियों के साथ आए और मुझे साथ चलने को कहा। वजीर पाशा, ये बेचारा तो गिर गया था। मेरे हुजूर जरा इसे गिरकर बताने के कहिए।
जरा गिरकर बताना। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मेरे हुजूर, अगर मैं हाथ नीचे कर देता तो अपनी बीवी के लिए कपड़े कैसे नापूंगा? उसने मेरे हाथ से नापकर बताया था कि उसे कितना कपड़ा चाहिए। देख लिया। दूसरे बेवकूफ को दरबार में पेश किया जाए। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। जिले लाही, मैं तो दरिया के पास बैठकर नहा रहा था और वजीर पाशा और इन दरबारियों ने मुझे साथ ले लिया। बादशाह सलामत, ये दरिया के पास बैठा तो था, मगर आप रुके, इसे खुद बताने दिए। मैं तो दरिया में बाल्टी डालकर पानी निकाल रहा था और छलनी से नहा रहा था। छलनी से नहा रहे थे? भला वो क्यों? वो मेरे आका, मैं पानी ज़ाया नहीं करना चाहता था और छलनी से कम कम पानी आ रहा था और मैं उसी से नहा रहा था। तक लिया। तीसरे बेवकूफ को दरबार में पेश किया जाए। सलाम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह सलामत, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो अपनी सोने की अंगूठी ढूंढ रहा था। बादशाह सलामत, ये तो अपनी सोने की अंगूठी दीवार के उस पार खोदी और दीवार के इस पार ढूंढ रहा था। भला वो क्यों? जिले इलाही, जहाँ मैंने अपनी सोने की अंगूठी खोई थी वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं वहाँ ढूंढने लगा जहाँ ज़रा रोशनी थी, क्योंकि अंधेरे में मुझे अंगूठी कहाँ मिलनी थी। तक लिया। चौथे बेवकूफ को दरबार में पेश किया जाए। सलाम बादशाह सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे आका, मैं तो अपनी साइकिल गले में लेकर जा रहा था। साइकिल गले में? भला वो क्यों? वो मेरे हुजूर, क्योंकि इतने साल तक साइकिल ने मेरा बोझ उठाया, बस इसलिए मैंने सोचा अब से इसका बोझ उठाऊंगा। बस इसलिए मैंने अपनी साइकिल गले में डाल दी और काम पर जाने लगा, मगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। हमें तुम्हारी बेवकूफ़ी पसंद आई। ये रहा तुम्हारा इनाम। तक लिया। बादशाह सलामत, जहाँ की अमान पहुँची और अर्ज करूँ। जिगजिगाओ नहीं वजीर पाशा। बादशाह सलामत, ये तो वो 4 बेवकूफ़ है जिससे आप मिलना चाहते थे, और 2 बेवकूफ़ वो है मैं से एक आप जिसने ऐसी अहकामा क़वाइद ज़ाहिर की, और एक मैं जिसने उसकी तामील की। बादशाह सलामत, आप यूँ लेटे क्यों है, उठते क्यों नहीं? अब मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे सफ़र पे जा रहा हूँ जिसमें वापस ही नहीं है। क्या मतलब, अब वहाँ से वापसी नहीं होगी, हमेशा वही रहेंगे? जी हाँ, वहाँ से वापसी नहीं हो। फिर आप उदास क्यों है? जब आपको मालूम था आपको अब वही रहना है, तब तो आपने वहाँ बड़ा महल, बगत गुलाम और बहुत सारी ऐशो इज़्ज़त को रवाना कर दिया होगा ना? नहीं, मैं वहाँ पर एक झोपड़ी तक नहीं बनाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो सबसे ज़्यादा समझदार थे ना।
जब आपको मालूम था आपको हमेशा वहीं रहना है तो फिर आपने कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया? समझ को बुलाओ और चैन लियो। आपने मुझे बेवकूफ़ समझकर ये हार पहनाया था ना, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। अक्सर हम आखिरत की फ़िक्र छोड़कर दुनिया की रहनुमाई में खोए रहते हैं। दोस्तों, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है जिसकी तैयारी हमें हमेशा करनी चाहिए। Very well said, students. Actually, this is the fact and truth of life. हम दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमें लौट कर अपनी रब की तरफ जाना है। ये सब के लिए एक याद है उस बात के लिए कि हमें हमेशा नेक और अच्छे आमाल करने चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, जहाँ हमारे लिए महल हो, नौकर चाकर और सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। वो जगह जन्नत है। It was a wonderful performance. Thank you, students, for letting us know this and giving us a reminder. I would like to call on stage Rizwan sir to facilitate the students with the medals. I would like to invite Maria ma'am on stage to award the students with the medals. Congratulations, students, you truly deserve it. We appreciate your efforts in letting that message reach our hearts. Moving forward, after tutting we are going to have karate act. We have a small unique act that is called tutting. So inshallah after that we'll be having karate act. So can you tell me what tutting is? Definitely not a dance performance. It's a form of visual poetry. Visual poetry जिस पे कोई अल्फाज नहीं होंगे, बस देखकर हमें उसके जज्बात समझने होंगे. In the realm of moment,